एमपी साहब काम नहीं करते, इनको पैसे देते काम नहीं करते, वो आ जाए हमें हमारे हलकों को तो देख लेना, कहाँ है ईरान का बॉर्डर और कहाँ है खुजदार का बॉर्डर। इन चीज़ों पे ज़रा हम फोकस कर ले, हमारे सूबाई असम्बली के, हमारे नेशनल असम्बली की सीट। जनाब स्पीकर, आपने कहा कि क्यों इसमें होनी चाहिए कि देखिए हम अपने आप को एग्जाम्शन देने के लिए ताहयात हम कुर्सी पे बैठे रहे और ताहयात कोई हमें हाथ नहीं लगाए, हम ये भी बिल तो पास कर सकते हैं। हम जो है ना 18 साल से कम उम्र की शादी के बिल को भी पास कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये एक सूबे के मुफाद की बात है। इसमें देखिए स्पीकर साहब, पंजाब में या सिंध में या किसी और सूबे में गली के एक नुक्कड़ से लेकर दूसरे नुक्कड़ पे सूबा असम्बली की आपकी सीट ख़त्म हो जाती है। हम यहाँ पे सुबह अगर निकलते हैं तो शाम को आप अपने हलके के आखिरी साइड पे नहीं पहुँच सकते हो, तो रकबे को भी इनको देखना चाहिए। अभी हमारे नेशनल असम्बली की सीट है रक्षान की, जिसमें 4 MP है, एक सीट है। मैं कहता हूँ कि अगर उसका MNA 1 महीने तक घूमता रहे, मेरे ख्याल में वो अपने हलके को पूरा नहीं कर सकेगा। तो इन चीज़ों को का भी तो ख्याल रखें कि एक MNA 4 डिस्ट्रिक्ट उसके पास है, 4 डिस्ट्रिक्ट उसके पास है, एक डिवीज़न का पूरा रक्षा डिवीज़न का पूरा एक MNA है। तो जनाब स्पीकर, इन चीज़ों को का ख्याल रखें, कम से कम आबादी और रकबे को भी वो मद्देनज़र रखे। एक MP कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। फिर हमें कहते हैं कि MP साहब काम नहीं करते, इनको पैसे देते काम नहीं करते, वो आ जाए हमें हमारे हलकों को तो देख लेना। अगर वो वहाँ पे बैठे हुए वहाँ से वो ये कह रहे हैं कि जी, एक मिनट साहब, अगर वो वहाँ बैठ के वहाँ से वो कह रहे हैं कि जी MP काम नहीं करता, आटे में नमक के बराबर हम ये 100 किलोमीटर को 200 किलोमीटर में हमारा हल्का है, आप मुझे बताएं कि ये कहीं नज़र आ जाएंगे, ये पैसे कहाँ से नज़र आएंगे। अब कुछ बेड़ा उन्होंने उठाया है कि जी हम डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ है वो डेवलपमेंट उनका, किसी को नज़र आ रहा है? कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप अपने असम्बली को मजबूत कर ले, आप अपने MPs को मजबूत कर ले, आप उनके हलकों को देख ले, उनके हलकों का विजिट कर ले। आप जाए अभी जाबित के हलके में जाए, मेरे ख्याल में जाबित खुद भी मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में वो अपने हलके को नहीं घूम सकता। कहाँ है ईरान का बॉर्डर और कहाँ है खुजदार का बॉर्डर। मेरा हलका सिंध से शुरू होता है, जाके रक्षा डिवीज़न को जाके मिलता है, एक MNA का। इसी तरह आप मकरान में जाए, मकरान की पोजीशन देख ले, आप पश्तून बेल्ट पे हमारे जाए या नसीराबाद जाए, तो इसमें अगर हमें थोड़ी सी रिलीफ दे दिया, इसमें कोई आसमान नहीं टूटेगा। मतलब आप चाहते हैं कि एरिया के ऊपर सीटें मिलनी चाहिए, एरिया को भी वो लोग कर ले, क्योंकि सेंसस में हमारे जितने हमारे उन्होंने सेंसस को देख के कि जी इनकी सीटें बढ़ जाएंगी, उन्होंने तो काट दिया। बलूचिस्तान को लाके जो है ना हमारे 70 से 75,000 80,000 इतने 75,000 हमारे आबादी को इन्होंने कम कर दिया। लेकिन जिस तरह असगर तरीन ने जिक्र किया, ये जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है उसमें ये एक सिस्टम शामिल था उसके लिए कि उन्होंने करनी थी, लेकिन वो ड्रॉप हो गई है। हमारे MNAs ने वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं उठाया कि हमारी ये क्यों। मैं यही कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त बैठे हुए, उनका गवर्नमेंट है, और हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हुए, बलूचिस्तान के कुछ बेसिक चीज़ें हैं ताकि कल हम नहीं होंगे, कोई दूसरा आ जाएगा तो हमें दुआएं दे दे। इन चीज़ों पे ज़रा हम फोकस कर ले। हमारे सूबाई असम्बली के, हमारे नेशनल असम्बली की सीटें, इनको बढ़ा के अगर 365 है, कितना है कौमी असम्बली की, उनमें हम 19 बंदे क्या कर सकते हैं जनाब स्पीकर। हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है वहाँ पे। तो इनको 40 सीटें, जैसे ज़हूर साहब ने कहा, मैं उनकी बात का मैं करता हूँ कि इनको 40 सीटें होनी चाहिए, और हमारी सूबाई असम्बली की और नहीं बढ़ाते, कम से कम 20 सीटें तो कम से कम बढ़ा दे, ताकि हम इनको कवर कर सके। तो मैं इस करारदाद की हिमायत करूँगा, और इसके साथ साथ कि इस करारदाद को सिर्फ पास करना हमारा मकसद ना हो। ओके, इस करारदाद के लिए आगे के लिए कोई आप इस तरह का मैकेनिज्म बना दे ताकि इस पे अमल दरामद हो। ओके, थैंक यू।